स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग पहले हम समझते हैं मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब है अगर किसी प्लेन में कोई कर्व है, मान लो C1, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू लाइक W बराबर FZ हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लिया और इसकी इमेज बनाई हमने W प्लेन पर, वो बन गई C1 डैश, तो इसे हम कहते हैं मैपिंग। यानी कि C के सारे पॉइंट्स का मैप W प्लेन पे कहाँ बन रहा है, C1 के पॉइंट्स पे बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मैपिंग। अब बात करते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग की। तो जब किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दो कर्व है, मान लीजिए पहला कर्व है C1 और दूसरा कर्व है C2, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है P और इनके बीच का एंगल है थीटा। अब C1 की इमेज किस पे बन रही है, C1 डैश पे बन रही है। C2 की इमेज किस पे बन रही है, C2 डैश पे बन रही है। पॉइंट P जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसकी इमेज क्या है, P डैश है। अब इनके बीच में जो एंगल था थीटा, वही एंगल अगर यहाँ पे रहता है तो इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं कन्फॉर्मल। वही एंगल रहने से मतलब है उसका मैग्नीट्यूड एंड सेंस दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। सेंस से मतलब उसकी डायरेक्शन। लाइक यहाँ पे अगर एंगल है π/2 या π/4 या π/3, कोई भी मैग्नीट्यूड का एंगल है, वही एंगल यहाँ होना चाहिए। और उसकी डायरेक्शन, जैसे कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में C2 से C1 की तरफ जा रहा है, तो ये भी कहाँ जा रहा है, C2 से C1 की तरफ ही जा रहा है, C2 डैश से C1 डैश। तो जब डायरेक्शन भी सेम है, जो डायरेक्शन यहाँ है C2 से C1, वही डायरेक्शन यहाँ भी है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मल। थ्योरम भी है यहाँ पर। पहली है कि अगर FZ एनालिटिक फंक्शन है, W बराबर FZ हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया, मान लो FZ एनालिटिक फंक्शन है, तो मैपिंग हमेशा क्या होगी, कन्फॉर्मल होगी। और अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एनालिटिक फंक्शन भी कन्फॉर्मल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा दो फॉर्मूले भी हमें याद रखने हैं, एक एंगल ऑफ रोटेशन, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन। अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, तो टू कैलकुलेट इट आपको FZ के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, वो कहलाएंगे हमारे U और V, और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स V अपॉन U। इस फॉर्मूले की मदद से आप एंगल ऑफ रोटेशन बता पाएंगे। फॉर कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन यू हैव टू डिफरेंशिएट FZ, आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और उसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस की, जिसमें पहला है ट्रांसलेशन। सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। पहला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है अगर कोई जेट प्लेन में कर्व बना हुआ है, मान लो एक हमने बॉक्स लिया ABCD जो कि जेट प्लेन में, ट्रांसलेशन यानी अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट होगा। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसके लिए जनरली जो इक्वेशन होती है वो होती है W बराबर Z+C, यानी कि Z+C हमारा FZ है, जहाँ पे C कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है A+IB के फॉर्म में, लाइक 1+I 2-3I ऐसा कुछ, और ये ट्रांसफॉर्म होके अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़ के शिफ्ट हो गया। साइज वही है, सब कुछ वही है, बस अपनी जगह इसने चेंज कर दी, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये कहलाता है रोटेशन। रोटेशन यानी कर्व अपनी जगह पे मूव कर जाएगा, एंगल से रोटेट हो जाएगा। लाइक हमने एक ट्राइंगल लिया हुआ है और इसको π/4 एंगल हमने घुमा दिया, तो जब हमने इसे π/4 ऐसे एंगल घुमा दिया तो ये कुछ ऐसा शेप बन के आ गया W प्लेन में। ट्राइंगल वही है, साइज वही है, बस ये रोटेट हो गया। तो ऐसे ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें पहला था ट्रांसलेशन, इसमें जगह बदलती है। दूसरा है रोटेशन, इसमें रोटेट होता है। फिर नेक्स्ट है तीसरा हमारे पास मैग्नीफिकेशन। तो इसमें मैग्नीफिकेशन में W बराबर क्या होगा, CZ। C यहाँ पे कोई रियल नंबर होगा, लाइक 1 2 3 4, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। जब ये रियल नंबर होगा तो क्या करेगा, साइज, जैसे हमने एक बॉक्स लिया ABCD, तो ये क्या होगा, साइज बड़ा होगा, अपनी ही जगह पर साइज बड़ा हो जाएगा। A डैश B डैश C Z D डैश इनकी इमेज बनी है। तो मैग्नीफिकेशन यानी किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना। अब और भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, लाइक इनके कॉम्बिनेशन, जैसे मैग्नीफिकेशन रोटेशन के साथ मिला दिया, मैग्नीफिकेशन एंड रोटेशन। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फॉर्म में होगा, W बराबर CZ। यहाँ जो C होगा, पीछे C क्या था, रियल था, पर ये जो C है कॉम्प्लेक्स है, इसकी वैल्यू होगी Ae⁻I∝। तो यहाँ पे अल्फा एंगल में मूव कर जाएगा, और जो हमारा कर्व है वो बड़ा भी होगा साइज में, रीजन,
और उसको रोटेट भी हमें कर देना है। तो ये कहलाएगा हमारा ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। हम चाहें तो मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसलेशन को ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में, उसमें क्या होगा, बड़ा होगा और अपनी जगह बदलेगा। तो इस तरीके से मेन 3 ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। पहला है ट्रांसलेशन यानी कि जगह शिफ्ट करना, दूसरा है रोटेशन यानी कि घूम जाना, अपनी जगह पे रोटेट हो जाना, तीसरा है मैग्निफिकेशन यानी कि साइज बड़ा हो जाना। फिर इनके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें याद रखने हैं। जब भी हम सवाल करेंगे तो इनकी ज़रूरत हमें वहाँ पे पड़ेगी। लिया हुआ है जिसमें हमें इमेज बतानी है ट्राइंगल की, जो कि जेड प्लेन में है, जिसके वर्टिक्सेस हमें गिवन है। वर्टिक्सेस है i, 1 + i, 1 - i, और अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है 3z + 4 - 2i। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3z का मतलब मैग्निफिकेशन, क्योंकि 3 एक रियल नंबर है और z को 3 टाइम्स बढ़ा देना है, मतलब कि मैग्नीफाई करना है। साथ में प्लस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब उसे ट्रांसलेट करना, अपनी जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पर भी ले जाना है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसलेशन। करेंगे कैसे, w बराबर 3z + 4 - 2i गिवन है। आपको पता है w की वैल्यू क्या है, u + iv, z की वैल्यू क्या है, x + iy। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों तरफ कंपेयर करना है। तो जब आप रियल पार्ट कंपेयर करते हो तो u की वैल्यू आपको मिलती है 3x + 4, v की वैल्यू मिलती है 3y - 2। अब हम देखते हैं कि ये मैपिंग कैसे होगी। उसके लिए हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, i, 1 + i, 1 - i। अगर इन्हें हम x + iy से कंपेयर करें तो पहले पॉइंट्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रियल पार्ट नहीं है मतलब 0, इमेजिनरी पार्ट i का कोफिशिएंट 1, इसका मतलब y का कोफिशिएंट 1। तो पहले पॉइंट a के कोऑर्डिनेट है 0, 1, x is 0, y is 1। सिमिलरली बाकी 2 पॉइंट्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे दूसरा है 1 + i, तो x भी 1 है और y भी 1 है, तो क्या हो गया 1, 1। तीसरा क्या है 1 - 1, तो 1 and -1। अब u और v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y अवेलेबल है। आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए और आपको u और v की वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 0, 1 रखा, u में रखा x की जगह 0, y की जगह 1, y तो है नहीं, तो जब ये 0 रखा तो बचा 4, u का वैल्यू 4 आ गया। v में रखा y की जगह 1, तो 3 - 2 क्या आ गया 1। ऐसे ही हमने सारे पॉइंट्स ये निकाल लिए। अब हम इनकी प्लॉटिंग करके देखेंगे कि एक्चुअली में ट्राइंगल का शेप कैसा था और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैसा हो गया। तो यहाँ ये डायग्राम है, आप देखो ABC जो पहले एक ट्राइंगल था, एक छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स या वर्टिक्सेस थे i, 1 + i और 1 - i, जो कि हमें गिवन थे। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्राइंगल शिफ्ट भी हो गया और बड़ा भी हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 4, 1, 7, 1 एंड 7 - 5। इस तरीके से हमने मैग्निफिकेशन भी किया एंड ट्रांसलेशन भी किया, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन था। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम भी हो गया, इमेज हो गई और आंसर।